भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, बार बार ये कहा जा रहा है कि हिंदू संस्कृति के प्रतीक को स्थापित करके क्या इसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिस तरह से सेंगोल को बार बार इतने बड़े मुद्दे के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है? दूसरे धर्मों का क्या इससे अपमान नहीं होगा? गौरव भाटिया जी। चित्रा जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये एक ऐतिहासिक पल है और ये दिखाता है किस तरह से जब एक नई इमारत मिलेगी तो ये जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, जिस तरह से हमारे लोकतंत्र को मजबूत होना है, 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों पे खरा उतरने की ये इमारत है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। मैं अपनी बात कहूंगा लेकिन सबसे पहले आपके ही सवाल का उत्तर दे देता हूं। आपने कहा कि क्यों ऐसा है कि सेंगोल का इस्तेमाल हो रहा है और हिंदू धर्म की बात हो रही है। देखिए मेरे हाथ में, मैं इसीलिए रख के लाया हूं, ये संविधान है जो उसकी असली प्रतिलिपि है। इसमें देखिए जहां पे मूल अधिकारों की बात आती है ना, चैप्टर 3, भगवान राम अगर दिखाई दे रही है, मैं कैमरामैन से कहूंगा देखिए, भगवान राम और सारे जो हमारे ईश्वर हैं उनकी तस्वीर है। क्या इसी संविधान की कसम लेके सांसद शपथ नहीं लेते हैं ना? तो जब हमारे संविधान में ये तस्वीर है तो फिर वो इसकी शपथ क्यों लेते हैं? फिर तो ये भी सांप्रदायिक हो जाएगा, ये भी तुष्टीकरण है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये गोलपोस्ट शिफ्टिंग की कहानी है। ये गोलपोस्ट शिफ्टिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। आप याद करिए, सबसे पहले इन लोगों की आपत्ति ये थी कि ये मोदी महल है, फिजूल खर्ची है। ये मोदी महल नहीं है, ये अनूठी पहल है, हम कह रहे हैं। ये 140 करोड़ जो भारतीय है ना, उनका प्रतिबिंब बन के आया है। ठीक है। और ये लोकतंत्र का मंदिर है। जब इस पे जनता ने जवाब दे दिया तो इन्होंने कहा ये कोविड के संकट में हो रहा है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में याचिकाएं डली, दोनों ने निरस्त करी, डिसमिस करी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगा। ठीक है। जब यहाँ विफल हो गए तो अब नया मुद्दा ये आया है कि हम राष्ट्रपति के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, ये लोग तो अपनी पार्टी के अध्यक्ष की जो है इज्जत नहीं रख पाते हैं। सीताराम केसरी, पीवी नरसिम्हा राव जी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, क्या हर्ष किया था हम सब जानते हैं। क्या सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे दूसरे की? मैं इतना ही कहूंगा। मैं एक बात कह के अंत कर रहा हूं। देखिए, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आज जो विपक्ष की कुछ पार्टियां हैं वो लोग केवल और केवल नजर बट्टू बन गई है, वही काम वो कर रहे हैं। जनता इनका चरित्र भी देख रही है, इनका चाल चलन भी देख रही है और इनको जवाब दे। मैं जवाब ले लेती हूं। सोनल मानसिंह जी भी हमारे साथ हैं। मैं फौरन आपके पास आऊंगी। आप इस देश का बड़ा नाम है और यकीनन जिस तरह के सवाल विपक्षी दलों की ओर से उठाए जा रहे हैं, क्या वो जायज है? इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले कांग्रेस पार्टी का रुख करके नीरज डांगी जी, अब आप लोग फंस तो नहीं गए? बाकायदा वहां पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता का संबोधन रखा गया है उद्घाटन के बाद इस कार्यक्रम के लिए। अगर वहां पर विपक्ष के नेता की मौजूदगी नहीं रहेगी तो क्या यह अपमान नहीं होगा? नीरज डांगी जी, और जो सवाल खड़े किए गए हैं गौरव भाटिया जी की ओर से, उसका भी जवाब दें आप। फोन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से उनका संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एसटी हसन साहब, सीधे आपके पास आते हुए, अब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हो रहा है तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। गौरव भाटिया जी जो मूल संविधान है उसकी प्रति लेकर बैठे हुए हैं, उसमें तो श्री राम भी हैं, भगवान कृष्ण भी है, गीता के उपदेश के भी तमाम तस्वीरें दिख जाएंगी, हिंदू देवी देवताओं के तमाम छाप हैं। उसी संविधान की शपथ तो सभी लोग लेते हैं ना। आप लोग सांसद हैं, वरिष्ठ हैं, तो अभी सेंगोल का विरोध क्यों किया जा रहा है? अगर वैदिक रीति रिवाज से उसको स्थापित करना है प्रधानमंत्री को तो देखिए, ये सेंगोल को आप श्री रामचंद्र जी से ना कंपेयर, कृष्ण जी से ना कंपेयर कर। वो बहुत बड़ी हस्तियां थी। सेंगोल, हमें इस बात की आपत्ति नहीं कि सेंगोल क्यों लगाया जा रहा, हमें इस बात की आपत्ति है कि इस देश के अंदर मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं। ये देश सबका देश है। ये पार्लियामेंट का इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इस इवेंट में सबकी भागीदारी होनी चाहिए थी। अगर हमने ये बात कह दी कि वहां पे कुरान खानी भी होनी चाहिए, गुरुवाणी का पाठ भी होना चाहिए, पवित्र बाइबल का पाठ भी होना चाहिए, तो आपको आपत्ति क्यों है? क्या ये देश के लोग नहीं हैं? क्या इनको आप अलग रख के ये वर्ग विशेष की सरकार या वर्ग विशेष की
पार्लियामेंट तो नहीं है, ये तो सबकी पार्लियामेंट है। सब इसमें बैठेंगे और संविधान की बात करेंगे। तो हमारा ये मकसद है कि आप कम से कम ये मैसेज पार्लियामेंट से भी दिए कि पार्लियामेंट के लिए देश का एक एक नागरिक की अहमियत है, कोई नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, किसी की अरे दिलादारी तो ना ये हो। बातें आप तब रखेंगे ना जब संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम में जाएंगे। अब 20 विपक्षी दलों की ओर से बहिष्कार ही कर दिया जाएगा सांसद साहब, तो फिर ये आवाज खाली टीवी पे उठाने से क्या फायदा होगा। और दूसरी चीज ये है, पंडित नेहरू ने भी तो उसी विधि विधान के हिसाब से सत्ता हस्तांतरण अंग्रेजों से अपने हाथ में ली थी ना। तो अगर वही नरेंद्र मोदी करें तो दिक्कत किस बात की है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीजेपी को यह अंदाज हो गया है कि 2024 में सत्ता स्थानांतरण होने जा रही है, इसीलिए वो ये लोग लगा रहे हैं। हमें इस पे आपत्ति थोड़ी है। हमें तो आपत्ति इस बात पे है कि और मजहबों के लिए भी जगह होनी चाहिए थी। और मजहबों के लिए जगह क्यों नहीं है बीजेपी के दिल में? आप लोग बार बार विपक्षी दलों से कह रहे हैं दिल बड़ा कीजिए, शामिल होइए कार्यक्रम में, और क्या बीजेपी इस पूरे मामले में छोटा दिल दिखा रही है? देखिए, मैं तो एसटी हसन साहब से कहूंगा कि वो अखिलेश यादव जी से भी कहें और तमाम सपा के नेता सब लोग सम्मिलित हों, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि सभी धर्मों को आदर सत्कार के साथ सम्मिलित करके उनके जो रीत रिवाज हैं उसका पालन हुआ है या नहीं। लेकिन एक तथ्य बता दूं, दिसंबर 2020 जब शिलान्यास हुआ था ना इस इमारत का, चित्रा जी, तो वहां पे सर्व धर्म प्रार्थना हुई थी, जिसमें कुरान भी थी, जिसमें गुरु ग्रंथ साहब जी भी थे, जिसमें हर कुछ था। वो क्यों था? वो इसलिए था क्योंकि हम पंथ निरपेक्षता में विश्वास करते हैं। हम समाजवादी पार्टी नहीं है कि कब्रिस्तान के लिए रुपया दो लेकिन शमशान घाट के लिए मत दो, हज हाउस बनाओ लेकिन नई विधानसभा की बिल्डिंग ना बनाओ। ये तो प्राथमिकता की बात है। और अंत करूंगा एक बात और याद दिला के, ये देखिए, जब लखनऊ में विधानसभा के परिसर के बाहर विधानसभा की लाइब्रेरी और सेक्रेटेरिएट बना था, तो यहाँ पे मुलायम सिंह यादव जी भी उपस्थित हैं। तब गवर्नर को क्यों नहीं बुलाया था? ये सवाल तो उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है। आप कह रहे हैं ना राष्ट्रपति जी को होना चाहिए, तो कृपया करके ये बताइए, यहाँ पे गवर्नर नहीं दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, मुलायम सिंह जी दिखाई दे रहे हैं, अच्छा वो आजम खां भी हैं पीछे, देखिए। अब बताइए गवर्नर क्यों नहीं है? ये तो उत्तर बनता है ना चित्रा जी, इनसे पूछिए। एसटी साहब आप इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं अपने भाई को कि हमने शमशानों के लिए भी धन आवंटन करा था। और हम आप दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति की गरिमा और उसके प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए था। इतना बड़ा इवेंट आप कर रहे हैं, देश में एक इतनी बड़ी इमारत का उद्घाटन हो रहा है जिससे देश चलेगा, तो सुन तो लिए। ये देखिए, अब भाई मैं आपको नहीं बोला, आप क्यों बोल रहे हैं? हसन साहब, फिर बहिष्कार क्यों? फिर बहिष्कार क्यों? जाएंगे तभी तो इसको देखेंगे ना कि सारे धर्मों का वहाँ पर सम्मान हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। मेरी बात पूरी होने दी। जी, मेरी बात पूरी होने दी। बोलिए सर। राष्ट्रपति जी का क्या इन्हें अपमान नजर नहीं आ रहा, जो एक आदिवासी महिला है वो उनकी उपस्थिति क्यों नहीं है? और अगर राष्ट्रपति जी इसको उद्घाटन कर देती तो इन्हें क्या परेशानी आती? ये कौन सी बात हुई कि आप हर चीज का राजनीतिकरण करें और आप ये मैसेज दें कि सब कुछ जो है वो हमारी पार्टी कर रही है और किसी का कोई मतलब नहीं। देश के और धर्मों के मानने वालों को हमने एक तरफ करके बिठा दिया, ये एक पर्टिकुलर मजहब के मानने वालों के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। आप ये संदेश क्यों दे रहे हैं देश के अंदर? आप क्यों बंटवारा कर रहे हैं देश का? जा क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? बहिष्कार किस बात का? बहिष्कार इसीलिए तो हम बहिष्कार कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जी होना चाहिए थे वहां पे। ठीक है, आप कम से कम बुला लेते उनको। हाँ। राष्ट्रपति जी भी साथ में हाथ लगा देते, हमें क्या इतराज है? 10 सेकंड मिल जाएंगे चित्रा जी। ठीक है, 10 सेकंड जल्दी से गौरव भाटिया जी, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास। जल्दी से गौरव जी। बिल्कुल। देखिए एसटी हसन साहब, आप गलत ना बोलिए, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन झूठ पकड़ा जाए ये उचित भी है। आपकी सरकार 2012-13 में 200 करोड़ कब्रिस्तान को, शमशान घाट को शून्य। 2013-14 में आपकी सरकार 300 करोड़ कब्रिस्तान को, शमशान घाट को शून्य। ये आंकड़े हैं आपके लिए। धन्यवाद। ठीक है।